चश्मे नम तेरी, तेरा गुरूर हो। मुमकिन है कि ये आग पानी से दूर हो। तो चलिए आपको लेके चलते हैं बेनज़ीर की इस कोठी के अंदर, और दूर से ही कुछ भूल भुलैयाँ नज़र आ रही हैं। ठंडा काफ़ी है और देखते हैं क्या इसके अंदर मिलता है। चमगादड़ और कबूतर तो मिलने की पूरी उम्मीद। इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। एक बार फिर हम आपके साथ हैं। हम हैं ज़िला रामपुर में। ज़िला रामपुर की जो धनोवर है, जो हेरिटेज है, वो दिखाने की कवायद है हमारी इन एपिसोड्स में। इससे पहले हमने आपको तूती का मकबरा दिखाया था, और आज हम हैं कोठी बेनज़ीर पे, जिसे बेनज़ीर बाग भी कहा जाता है। नवाबों की ये भी एक निशानी है, और आज़ादी के बाद जब ये रियासत मर्ज हुई थी आज़ाद हिंदुस्तान में, उसके बाद नवाब ने अपनी जितनी भी ऑफिशियल फोर्ट थे, ऑफिशियल प्लेसेस थी, उनको सौंप दिया था भारत सरकार को। लेकिन 5 ऐसी प्रॉपर्टीज़ थीं जिसको उन्होंने अपने पास रख लिया था। उसी में से ये कोठी बेनज़ीर भी है। हालांकि अब इसका जो हाल है वो बहुत बोसीदा है। हमारे इस प्रोग्राम की कवायद ये भी है, जो सीरीज़ हम चला रहे हैं रामपुर हेरिटेज को उजागर करने के लिए। रामपुर एक ऐसा शहर है जो कि कहीं छुप सा गया है, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी जगहें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत पुरानी हैं, नवाबों के ज़माने की हैं, जो कि ख़ुद में एक हेरिटेज है। लेकिन क्या रीज़न्स रहे, पॉलिटिकल रीज़न्स रहे, क्या रहा जिसकी वजह से ये सब दब गई हैं। हालांकि आगरा और दिल्ली और जितने भी और पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको संभाल के रखा गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है रामपुर की इन प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल भी संभाल के नहीं रखा गया है। बहुत से लोग रामपुर के होके भी नहीं जानते कि रामपुर के अंदर क्या क्या है। तो ये एक मुहिम है, एक कोशिश है इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो की कि दुनिया के कोने कोने तक रामपुर की उन चीज़ों को पहुँचाया जाए जो उनको नहीं मालूम है, या उनके बारे में बताया जाए। 100 एकड़ में बना बेनज़ीर की कोठी या बेनज़ीर बाग कह लें, उसका क्या हाल है ये है आपके स्क्रीन के सामने। आप देख सकते हैं कि ज़मीन दोष हो चुकी हैं ये इमारतें, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हालांकि 2600 करोड़ में नवाब की प्रॉपर्टी को आका गया है, जिसमें शाहबाद का किला और कोठी बेनज़ीर के साथ साथ कोठी खास बाग भी शामिल है। दूर तक वीरानियत है, दूर तक सिर्फ एक खामोशी छाई हुई है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर परिंदों के घोंसले हैं, उनके आशाने ही मिलते हैं। तो ये इस बिल्डिंग का, इस कोठी का मेन गेट है, और मेरे पीछे आप अगर देखेंगे तो एक आपको जीना जाता भी दिखाई देगा। लोग कहते हैं कि बेनज़ीर की कोठी अपनी भूल भुलैयों के लिए भी मशहूर है। हालांकि ऐसे हालात नहीं दिखते हैं कि इसके अंदर जाके उन भूल भुलैयों को देखें, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको इन भूल भुलैयों के अंदर का नज़ारा दिखाया जाए, और अंदर से दिखाया जाए कि अब इस बेनज़ीर कोठी का क्या हाल है, 2020 तक अब किस मुकाम तक पहुँच चुकी है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं बेनज़ीर की इस कोठी के अंदर, और दूर से ही कुछ भूल भुलैयाँ नज़र आ रही हैं। ठंडा काफ़ी है और देखते हैं क्या इसके अंदर मिलता है। चमगादड़ और कबूतर तो मिलने की पूरी उम्मीद है, ऐसी जगहों पर हमने देखा है। देखते हैं इसके अंदर और क्या है, और क्या आपको दिखाने के लायक इसमें अब बचा है। हम खड़े हुए हैं इस वक्त बेनज़ीर की कोठी के बिल्कुल अंदर। हालांकि ये क्या चीज़ है ये हमें अभी नहीं मालूम है, क्योंकि हमने काफ़ी इसकी हिस्ट्री सर्च करी, वो भी नहीं मिली, या कोई जानकार इंसान भी नहीं मिला जो हमें इसके बारे में बता सके। भूल भुलैयों की शक्ल में तो नहीं लग रहा है, और जैसे कि वही बात लौट के आ जाती है, अगर इसको धनोवर को संभाल के रखा जाता और इसके बारे में पैम्पलेट्स लगी होती, जैसे पत्थर लगे होते हैं और बताया गया होता है कि कब बनी थी, कब इसका निर्माण हुआ था, और क्या क्या इसमें कौन सा कंक्रीट इस्तेमाल हुआ, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं। ये बदकिस्मती है इस कोठी खास बाग की कि इसकी जानकारी ज़्यादा हमारे पास अभी नहीं है। बहरहाल जितना ब्राउज़ कर सकेंगे उतना हम आपको दिखाएंगे,
और जितनी चीज़ें इसमें हम देख पाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर और हैं, क्या चीज़ें इसके अंदर ख़ास हैं जो आप देख सकते हैं। एक और जीना मिला है मेरे कैमरामैन मोनिस मियाँ को, फैज़ान साहब ने दिखाया है। चलिए इस पर चल के भी देख लेते हैं क्या ख़ास इसमें मिलता है। हालांकि मैं भी पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर, जो और मेरे साथी हैं ये भी रामपुर के होने के बाद भी पहली बार यहाँ आ रहे हैं। देखते हैं इसके अंदर अभी क्या है। गालिबन ये छत मालूम दे रही है। इस वक्त बेनज़ीर कोठी की हम छत पर खड़े हैं और जीने से यहाँ ऊपर आए हैं। अब कोई ऐसा जीना नहीं दिख रहा है जिसके ऊपर चला जाए। हालांकि बिल्डिंग्स आप देखेंगे मेरे पीछे, ये एक और बिल्डिंग है जहाँ कुछ रूम सा मालूम दे रहा है। जीना नहीं है, कोशिश करेंगे आपको दिखाएं, अपने व्यूवर्स को दिखाएं कि इसके अंदर क्या है। लगता है यहाँ कोई काफ़ी सालों से नहीं आया है। काफ़ी झाड़ियाँ हैं यहाँ पर। इससे पहले एंट्रेंस पे या एग्ज़िट पे ऐसी झाड़ी नहीं दिखी थी। जिस रूम की बात कर रहा था, इस रूम की तरफ चलते हैं कि आखिर इस रूम में क्या है। मेरे सिर्फ एक रूम ही है, एक कमरा है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं गुजारिश करूँगा सैयद मोनिस मियाँ से कि एक बार कोशिश करके शूट करें इसे, क्या चीज़ है ये। हालांकि इसे कोठी बेनज़ीर भी इसको कहा जाता है और बेनज़ीर का बाग भी कहा जाता है। तो ये चारों तरफ ये बाग ही बाग हैं। देखिए इस रूम को, जहाँ पर सिर्फ इस वक्त पंछियों का आशियाना है और कुछ नहीं है। ये बिल्कुल अंदर का है, जो छत पे से हम इसको शूट कर रहे हैं। काफ़ी मुश्किलों से यहाँ पर आए हैं। भूल भुलैया शायद इसके अंदर होंगी, लेकिन इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो गाटर रखे हुए हैं कितने मज़बूत हैं ये, और अभी तक रखे हुए हैं सालों से यहाँ पर। आप अगर मैं कोशिश करूँगा और कहूँगा अपने कैमरामैन से कि वो चीज़ दिखाएं, देखिए वो शायद कुछ भूल भुलैया से लग रही हैं। हालांकि यहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है, अंदर से भी कोई रास्ता में नहीं दिखाता, लेकिन हमने छत पे से उसको शूट करना मुनासिब समझा। जिस तरह की झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, इससे ये ज़रूर लग रहा है कि कुछ इस तरह से भी लग रहा है शायद ये पूरा एक लेंटर था और ये छत थी, और ये भी लग रहा है कि शायद ये आंगन था। बहरहाल एक रास्ता और सामने दिख रहा है, शायद वो भूल भुलैया हों, लेकिन वहाँ जाना मुश्किल है जैसा हम आपको बता चुके हैं। 100 एकड़ ज़मीन में आमों के बाग थे, लेकिन अब यहाँ हमने देखा कि और भी चीज़ों की फसलें हो रही हैं, यानी कि बटाई पे दी हुई है। और जैसा कि हम जानते हैं नवाब साहब की ज़मीनें बटाई पे दी गई हैं और जिनसे सालाना 1 करोड़ रुपए का बेनिफिट भी आता है। यह स्ट्रक्चर कुछ शाहबाद के किला जैसा भी लगता है। अगले एपिसोड में शाहबाद के किले को भी कवर किया जाएगा। तो हम थे रामपुर की कोठी बेनज़ीर में। हालांकि जो सोचा था वो नहीं मिला है, यहाँ अब कुछ बचा भी नहीं ऐसा। हाँ, सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी रह गई है। प्रॉपर्टी भी वो जो एक सबसे लंबा सिविल सूट चला है, करोड़ों की प्रॉपर्टी अभी भी है ये। उसके अलावा कोई ऐसा इसके अंदर हेरिटेज या कुछ ऐसा पुरानी जो धरोहर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं मिला है। लेकिन रामपुर वालों को जानना चाहिए कि एक कोठी खासबाग को इंसान बहुत जानता है रामपुर के, लेकिन कोठी बेनज़ीर भी अट्रैक्शन का केंद्र हो सकती है। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।